बालक युवा हो रहा है, युवा प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ वृद्ध हो रहा है। और वृद्धता भी परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। ये वृद्धता भी मृत्यु के गले में चली जाती है, ये भी कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए जितना हो सके जब भी अवसर मिले भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो। और यदि ऐसा नहीं होता तो अवलो नसानी अव ना नसे हैं। भगवत भक्त कहते हैं कि बहुत जीवन व्यतीत इसी प्रकार हो गया है, यदि अब भी व्यतीत हो गया तो ये मनुष्य योनि तो यूं ही बर्बाद हो गई। अब पता नहीं आपको कब जन्म मिले। जरूरी नहीं है कि इस बार आप मनुष्य बन गए तो अगले बार फिर मनुष्य बन जाओ, क्योंकि अभी जो कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा अभी बाकी है। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो उसके अनुकूल आपको जन्म मिल भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हमारे कर्म कैसे हम स्वयं जानते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों को हम जीवन में धारण करें, श्रेष्ठ कार्य करें। हम इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही हम जाने ना दें। मनुष्य योनि में आपको यदि भगवान ने जन्म दिया है तो जीवन में हम ऐसे कर्म करें कि कभी भगवान को ये ना लगे कि मैंने इसे जन्म देकर कोई बहुत बड़ी भूल की है। जीवन में आप ऐसे कर्म करें, जीवन में हम सबके लिए महापुरुष एक ही संदेश देते हैं कि आप ऐसा कर्म करें कि कहीं ना कहीं भगवान को ये लगे कि मैंने इसे बनाया तो कोई भूल नहीं की। वरना मुंह कहां दिखाएंगे हम सब, जाना उस परमात्मा के पास ही है। गर्भ में जब बालक रहता है तो भगवान से कहता है, भगवान मुझे इस अवस्था से आप बाहर निकालिए, बहुत पीड़ा है भगवान, बहुत कष्ट है, माता के गर्भ से मैं बाहर निकालिए। और जैसे आप हमें संसार में भेजेंगे मैं आपकी भक्ति करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। लेकिन जीव पर जैसे ही माया का जाल पड़ता है वो भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है अपना वचन और पुनः इस संसार में लग जाता है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, हमारे इस मनुष्य शरीर में प्रत्येक अंग में प्रत्येक देवताओं का वास है। जैसे हमारे दोनों नेत्र हैं, ये एक नेत्र में चंद्र देवता बैठते हैं, एक नेत्र सूर्य देवता का सूचक है। हमारे मंत्र कहते हैं, चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। क्या कहते हैं हमारे मंत्र कि चंद्र और सूर्य, चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो, चंद्रमा किसका? मन का कारण है, और सूर्य हमारे इन नेत्रों के स्वरूप में है। इंद्र देवता हमारे हाथों के देवता हैं, और वरुण देवता जो जल के देवता हैं, लेकिन हमारे इस शरीर में उनको कहां स्थान मिला है? जिह्वा पर। कहां पर? जिह्वा पर। तो जो सदैव, अब हमारे हाथ में इंद्र देवता विराजमान है। अब जरा सोचिए, हमारे हाथों से सदैव सत्कर्म होते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? वास्तविकता तो यही है कि सत्कर्म हमसे नहीं बनते हैं, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। हम यदि किसी का भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम इन हाथों से बुरा तो ना हो किसी का। आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी बुद्धि अपनी अपनी है। इस संसार में सभी को सुखी कर पाना संभव नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं सबको प्रसन्न करना, लेकिन कोई हमसे दुखी ना हो ये तो हमारे हाथ में है ना। ये हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ये हमारे हाथ में है।